नमस्कार, मैं संजय कुमार, अतिथि शिक्षक, राजनीतिक विज्ञान विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है भारतीय संविधान की स्रोत, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है और एग्जाम में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान किन किन प्रावधानों को कहां से लिए हुए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान के 299 सदस्यों के द्वारा संविधान बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष भारत देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाने की योजना बनाई तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि देश में संविधान पहले लिखे जा चुके हैं, उन संविधान के प्रावधानों को भारतीय संविधान के लिए लिए जाए। संविधान निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें जो भी प्रावधान उपयुक्त लगे उन्हें भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत और प्रावधान जिन्हें भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, जो कि भारतीय संविधान के 2 प्रकार के स्रोत हैं, एक तो आंतरिक स्रोत और दूसरा बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत अर्थात ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो अधिनियम को भारत में शासन के लिए लाए गए उनका प्रयोग किया गया, और बाह्य स्रोत मतलब इसमें हम जो भी विभिन्न देशों के संविधान से जो लिए हैं इसमें सम्मिलित किया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935, इनमें भारतीयों के अनुसार मामूली बदलाव किए गए। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद केवल भारत शासन अधिनियम से उठा करके भारतीय संविधान में रखा गया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। न्यायपालिका की व्यवस्था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके पावर क्या होंगे भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। और नियंत्रण महालेख परीक्षक जिसको हम बोलते हैं केग, 148 अनुच्छेद भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है, इसको भी वहीं से लिए गए हैं। और लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और इनमें विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवा चुने जाते हैं, जैसे IAS, IPS। इसका प्रावधान भी भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। अमेरिका संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं। हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हमारे पास हैं। यह मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन, जो कि अमेरिका में बहुत शक्तिशाली है, वहाँ से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हमारे संविधान में हैं तथा न्यायिक पुनर्विलोकन यानी यह शक्ति है कि संसद द्वारा बनाए विधि की जांच कर सके कि वह संविधान के अनुरूप है या नहीं। अनुच्छेद 137 के तहत पावर मिलता है इनको। फिर भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, भारत में सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। और उस संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? हम भारत की जनता से। निर्वाचित राष्ट्रपति, इस व्यवस्था को भी हमने अमेरिका से लिए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 61 में महाभियोग भी लगाया जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने अधिक से अधिक पॉइंट लिए, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ही भारत में थी। ब्रिटिश के जाने के बाद कुछ उसी तरह की व्यवस्था अपनाई। बहुत सारी बातें उन संविधान से हमने ग्रहित किए हैं, जैसे हम संसदीय व्यवस्था, लोकसभा, राज्यसभा, यह सब ब्रिटेन से अपनाए हैं। फिर संसदीय विशेष अधिकरण, भारतीय संविधान अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद को विशेष अधिकार दिए। विधि का शासन, उसी में कोई बिल पास होता है और कानून बनेगा, फिर वह सामने आता है, यह कानून बनेगा और उसी के अनुसार शासन चले। क्या इसको हम ब्रिटेन से लिए हैं? हम
एकल नागरिकता जैसे कि दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, भारत में हम एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिए हैं। मंत्रिमंडल व्यवस्था इसको भी हमने यहीं से लिए हैं। जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है वह मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करती है। जैसे कि प्रधानमंत्री, उनके सहयोग के लिए विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ये सब मंत्रिमंडल सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिए हैं। कनाडा के संविधान से हमने संघात्मक विशेषता, केंद्रीय और राज्य के बीच जो स्वरूप होगा यह हम कनाडा से लिए, और शक्तियों का विभाजन जैसे कि केंद्र को और राज्य को कुछ शक्ति दिए हैं, इसको भी हमने कनाडा के संविधान से समाहित किए हुए हैं। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है। जब शक्तियों का विभाजन किया गया और वैसे शक्तियाँ जो विशिष्ट रह गई, बच गई, वह किसके पास जाएगी? वह केंद्र के पास जाएगी और राज्य अपना अधिकार नहीं जमा सकती। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची लिए हैं। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार की सूची का वर्णन किया गया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ राज्य सूची हम पहले से लेकर आ रहे हैं। 1935 अधिनियम से और समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जिसे राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, या समवर्ती सूची की विशेषता ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं एवं औद्योगिक मुद्दे और वाणिज्य लिए हुए हैं। अगला फ्रांस के संविधान से हमने समानता, स्वतंत्रता एवं गणतंत्र। इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो, यानी जो भी संविधान के अनुसार सबसे सर्वोच्च पद होगा वह वंशानुगत होगा। यह गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की विशेषता या अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया रखी गई है, इसको हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने राज्य नीति निर्देशक तत्व, जो राज्य यानी सरकार को निर्देश देती है कि वह नीति बनाते समय इन चीज़ों को ध्यान रखें, इसी से संबंधित नीति का निर्माण करें, या प्रावधान आयोजन से लिए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, इसे भी हमने इसी से लिए हुए हैं। सोवियत संघ से हमने मौलिक कर्तव्य और इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की विशेषता है कि विभिन्न देशों के अच्छे प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में समाहित किया गया। जर्मनी से हमने हिटलर तानाशाही वाली शासन व्यवस्था, मतलब आपातकालीन शक्तियाँ एवं मौलिक अधिकार का स्थगन, यह सब हम जर्मनी से ग्रहण किए हुए हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख बिंदुओं के बारे में आगे समझने का प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार अर्थात उस अधिकार को कहा जाता है जो भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, जिनमें राज्यों द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। और पांचवा, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30 तक। और छठा, संविधान उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमान के रूप में राष्ट्रपति का होने का प्रावधान, अर्थात हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 सेनाओं के सर्वोच्च कमान सौंपी गई है। उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 64, 79 यह बंद करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ जी हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। मूल ढांचे के प्रति पूर्ण होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात संविधान की सर्वोच्चता, भारत के संविधान सर्वोच्च है क्योंकि सरकार के सभी अंग कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका भारतीय सरकार के 3 अंगों में से एक न्यायपालिका है जिसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका का विभिन्न देश में सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो कि विधि की समीक्षा एवं निर्णय करने का अधिकार होता है, जो संविधान के सर्वोच्च रक्षा करती है एवं उल्लंघन करने वालों को उचित दंड देती हैं। अब इसी श्रेणी में हम भारतीय संविधान के कुछ प्रमुख स्रोत के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के वाद विवाद। भारतीय संविधान को समझने के लिए संविधान की वाद विवाद का गंभीर विश्लेषण अनिवार्य है। संविधान सभा की प्रतिवेदन के अध्ययन से संविधान निर्माताओं के ध्येयों एवं उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के विवाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान सभा के वाद विवाद का पूरा लाभ उठाते हुए भारतीय संविधान अनुच्छेद 13 और 21 को व्याख्यायित किया हुआ है। संविधा अध्यादेश। संविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्त संविधा अध्यादेश, नियम विनियम आदेश आदि भी हमारे भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व हैं जो संविधान के अभिन्न अंग बन गए हैं। भारतीय संवैधानिक संशोधन सन 1950 ईस्वी से लेकर के अक्टूबर 2021 तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके हैं और वे सब भारतीय संविधान के अविभाज्य हैं, जो कि आज संसद द्वारा हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। न्यायिक निर्णय। भारतीय संविधान के एक प्रमुख स्रोत वे न्यायिक निर्णय हैं जो न्यायाधीश द्वारा समय समय पर दिए गए हैं। न्यायाधीश संवैधानिक कानून की व्याख्या करते हैं और उनका निर्णय तब तक प्रभावी रहते हैं जबकि न्यायपालिका स्वयं के द्वारा इस संबंध में कोई अन्य निर्णय न देवे। अब इसी श्रृंखला में हम भारतीय संविधान के स्रोत की विशेषता समझने का प्रयास करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राज्य, अर्थात आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को स्वीकार करने या ना करने के लिए भारत बाध्य नहीं है। साम्राज्यवादी राज्य। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाकर भारतीय समाजवादी को देश परिचित समाजवादी से भिन्न घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्षता राज्य, अर्थात राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबनियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में शासन संचालन के लिए अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ निर्देश तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्य न दी जा सकेगी, तो भी ये तत्व देश के शासन में मूलभूत है। मौलिक कर्तव्य। सन 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मूल संविधान में एक न्याय भाग 4 और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य बताए गए हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य, अर्थात सत्ता भारत में निहित है, जो कि अपने प्रभुत्व का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करेगी और ये जनता के स्वामी न होकर उनके सेवक होंगे। गणराज्य।
गणराज्य अर्थात भारतीय राज्य के सर्वोच्च प्राधिकारी राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। धन्यवाद।